हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरजिंदरप्रीत कौर तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदी ਹਾਂ उड़ान प्लस ਦੇ YouTube चैनल उपर। सब तो पहला उड़ान प्लस चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब कर लेना सारे ही बच्चों ने, क्योंकि इस चैनल ਦੇ उपर ਆਪਾਂ स्टार्ट ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ जी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ एग्जाम्स ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब बिल्कुल छोटे लैवल के क्वेश्चन भी मिलणगे ते बिल्कुल हाई टू हाई लैवल के क्वेश्चन भी मिलणगे। ठीक है, दिमाग हिलाउण वाले क्वेश्चन भी होणगे ते इदां दे क्वेश्चन भी होणगे जिहड़े सारिआं नूं आउंदे होण। तां आपां अज तो यह सीरीज स्टार्ट कीती है जिसकी टाइमिंग है 2:15 2:15 बजे अपनी क्लास होया करूगी जी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अज की क्लास नूं। फटाफट शेयर कर दो पहला सैशन नूं, फिर करते हैं शुरुआत। हाँ जी, करिए शुरुआत फिर क्वेश्चंस दी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, हु वाज द लीडर ऑफ द गदर मूवमेंट। गदर पार्टी दा लीडर कौन सीगा? गदर मूवमेंट दा लीडर हरदयाल, भगत सिंह, मैडम कामा, शिवाजी कृष्णा वर्मा। ऑप्शन आऊगा जी ए हरदयाल। देखो अपने कोले गदर पार्टी जिहड़ी हैगी आ ये स्टार्ट हुई है 1913 दे विच। ये आपां सब नूं पता 1913 च, पर तुसी कहोगे कि मैडम तुसी तां 1912 च लिखिआ। 1912 इस करके लिखिआ है क्योंकि 1912 दे विच एक इंपॉर्टेंट संगठन बनिया जिसका नाम सी पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। कदों बनिया? 1912। किसके द्वारा बनाया गया इसनूं? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन नूं किसके द्वारा बनाया गया सी? तो यह बनाया गया सी जी लाला हरदयाल द्वारा। लाला हरदयाल इन यूएसए विच बनाया गया सी लाला हरदयाल के द्वारा। बाद विच इसे संगठन का नेम चेंज करके पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का नेम चेंज करके की रख दिता गया? गदर पार्टी रख दिता गया। गदर पार्टी, इसे एसोसिएशन का नेम चेंज करके की रखा गया? फिर गदर पार्टी रखा गया। और इस गदर पार्टी नूं इसे एसोसिएशन का नेम चेंज करके कदों बनाया गया? 1913 च बनाया गया। ते 1913 विच किस दे द्वारा बनाया गया सीगा? सोहन सिंह भकना। सोहन सिंह भकना। तो सोहन सिंह भकना द्वारा गदर पार्टी स्टार्ट की गई 1913 च। हुण देखो इत्थे जेकर तां ऑप्शन साडे कोले हरदयाल पिया तां असीं हरदयाल ही लगावांगे। जेकर पेपर दे विच ऑप्शन आ गई हरदयाल भी आ गया, सोहन सिंह भकना भी आ गया, देखो जे तां हरदयाल है फिर तां हरदयाल ही लाउणा है। जे ऑप्शन च आया ही कल्ला सोहन सिंह भकना है फिर सोहन सिंह भकना ही लगाउणा है। बट जे पेपर च दोवें आ गए, हरदयाल भी आ गया, सोहन सिंह भकना भी आ गया, फिर की लगाओगे? दसो कमेंट सैशन दे विच फिर तुसी की आंसर लगाओगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर आर टू आर्किटेक्ट्स क्रिएटेड टू हैव डिजाइनड द सिटी ऑफ। किस सिटी नूं डिजाइन कीता सीगा इन्हां दो बंदियां ने? एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर, ये दो बंदियां ने किस सिटी नूं डिजाइन कीता सी? इलाहाबाद, चंडीगढ़, रायपुर या न्यू दिल्ली? करो आंसर। जिहड़ा क्वेश्चन मैं तुहानू पुछया है तुसी उसका आंसर दिता नहीं। जिहड़ा क्वेश्चन मैं तुहानू हुणे पुछया है भी जो ऑप्शन दे विच दोनों आ जाण, लाला हरदयाल भी आ जाए ते सोहन सिंह भकना भी आ जाए, फिर आंसर की लगाओ? हाँ जी, तो इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, ये आर्कीटैक्ट सीगे ये एडविन लुटियन ते अपना हर्बर्ट बेकर। ठीक है, दिल्ली की गल की जाए, दिल्ली नूं राजधानी किने बनाया? कैपिटल। दिल्ली राजधानी कदों बनी? दिल्ली राजधानी बनी है जी 1 अप्रैल 1912। 1 अप्रैल 1912 नूं बनी सी दिल्ली राजधानी। और दिल्ली की जेकर गल की जाए कि इनू राजधानी बनाने लई कहा किने सी? जॉर्ज फिफ्थ ने।
जॉर्ज फिफ्थ कौन सीगा? जॉर्ज फिफ्थ सीगा ब्रिटेन दा किंग और ये आया सीगा दिल्ली दरबार विच। जो अपने दिल्ली दरबार होया 1911 वाला, तो उस टाइम ते जॉर्ज फिफ्थ आए सी अपने देश। तो जॉर्ज फिफ्थ ने कहा सी कि अज तो दिल्ली राजधानी होगी, यानी कि राजधानी शिफ्ट फिर कर दी गई, कलकत्ता तो दिल्ली बना दी गई। ठीक है, जॉर्ज फिफ्थ जो आए सी ना अपने इंडिया दिल्ली दरबार दे विच, उदों इन्होंने दो इंपोर्टेंट घोषणा कीतियां सीगियां। पहली घोषणा इन्होंने ये की सी, कहंदे भी एक तो राजधानी दिल्ली बनाओ, है ना, कलकत्ता तो शिफ्ट करके राजधानी किनू बनाओ? दिल्ली नू बनाओ। दूसरी घोषणा इन्होंने ये की सी, कहंदे जिहड़ा बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन इनू की किया जाऊगा? रद्द किया जाऊगा। बंगाल विभाजन नू रद्द किया जाऊगा। एक घोषणा जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा की गई सी दिल्ली दरबार विच। नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। अलेक्जेंडर एंड पोरस फॉट अ बैटल ऑफ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਕਸ क्वेश्चन मिलेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ एंशेंट हिस्टरी के क्वेश्चन भी मिलेंगे, मैडिवल के भी मिलेंगे, मॉडर्न के भी मिलेंगे, इकनॉमिक्स के भी मिलेंगे, जियोग्राफी के भी मिलेंगे एंड पॉलिटी के मिलेंगे। तो सारे मिक्स क्वेश्चन चलने। ठीक है, सिकंदर ते पोरस की लड़ाई कित्थे हुई सी जी? वैसे तो ऑप्शन ही गलत पातियां, वैसे तो हदासपस ठीक है, बिल्कुल सही है, बट तुसी हदासपस ही लाओगे। ठीक है, जे ऑप्शन दे विच हदासपस नहीं दिता फिर जेलम लगाओगे। क्यों? क्योंकि जेलम नदी है जिहड़ी, एदा ही नाम है हदासपस, एदा ही नाम है हदासपस। केड़ा नाम है? ग्रीक नाम है। तो फिर जेलम नदी दा आपां तां वितासता नाम भी पढ़दे हैं, वितासता, वितासता केड़ा नाम है? तो जिवें जेलम नदी दा ग्रीक नाम है हदासपस, उवें जेलम नदी दा वैदिक नाम है वितासता। वैदिक यानी कि संस्कृत नाम भी तुसीं इहनूं कह सकते हैं। ठीक है, वैदिक नाम है वितासता, ग्रीक नाम है हदासपस। बैटल हुई कदों सीगी? ये बैटल हुई सी, इसनूं कहंदे आ हदासपस दा युद्ध, बैटल ऑफ हदासपस, बैटल ऑफ हदासपस कदों हुई है? एक मिनट, बैटल ऑफ हदासपस हुई है जी 326 BC, 326 BC। किदे किदे विचकार हुई है? ये हुई है जी सिकंदर महान यानी कि अलेक्जेंडर, ठीक है, लिखा भी होया इत्थे, एंड राजा पोरस, राजा पोरस, इन्हां दोनों के विचकार हुई सी बैटल ऑफ हदासपस, जिसनूं आपां वितासता दा युद्ध भी कह दिंदे आ। ठीक है, क्योंकि ये किहड़ी नदी ते लड़िया गया? जेलम नदी ते लड़िया गया। तो आंसर आ जाऊगा ए हदासपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम एज इज एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ, संगम एज है ना जो इस साउथ विच सीगी, दिस वन, इस जगह ते सीगी सारी संगम एज, संगम एज। इस संगम एज दे विच ना पूरा जिन्ना भी कह लो भी साहित्य रचिया गया है, जिन्नी भी लिटरेचर की रचना हुई है वो सारी हुई है तमिल भाषा दे विच। तो फिर आंसर की आ जाऊगा? तमिलनाडु, तमिलनाडु वाला रीजन है संगम एज। पोइट कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ, कालिदास किस दे कोर्ट विच सन? हाँ जी, करो जी आंसर। बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या हर्ष?
हर्षवर्धन है पूरा नाम, ठीक है। देखो जी, तो कालीदास एक कवि सीगे, एक मतलब पोइट सीगे, वो सीगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार च। इस नूं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कह देंगे हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कह सकते हैं, और इन्हां नूं चंद्रगुप्त सैकेंड भी कह देंगे, चंद्रगुप्त 2 भी कह देंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कह देंगे, ठीक है। तो जिवें आपां देखदे हां भी अपने जिहड़ा मुगल सल्तनत है अकबर, ਉਹਦੇ दरबार विच भी 9 रतन हुंदे सी, 9 नोबल्स, उवें ही चंद्रगुप्त सैकेंड के दरबार विच भी 9 रतन सीगे। तो इन्हां 9 रत्नां विचों ही एक सीगा कालीदास, ठीक है। इन्हां 9 रत्नां विचों ही एक सीगे कालीदास। कालीदास जिन्हां नूं भारत दा शेक्सपीयर भी कहा जाता है, शेक्सपीयर, कालीदास नूं भारत दा की कहंदे आ, शेक्सपीयर कहंदे, ठीक है जी, शेक्सपीयर। हुण फटाफट आंसर करो कि भारत दा नेपोलियन किहनूं कहा जाता है, भारत दा नेपोलियन, इहदा आंसर करो जल्दी फटाफट। भारत दा नेपोलियन किहनूं कहंदे आ? ऑप्शंस देनी आ, ऑप्शनां चारों ही, इन्हां चारां चों एक बंदा है, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या हर्षवर्धन। किहनूं भारत दा नेपोलियन कहा जाता है? आंसर मैं तुहाडे नाल चैक कर रही हूं। मोनिका गुड आफ्टरनून जी। भारत दा नेपोलियन दसो किहनूं कहंदे आ? देखो भारत दा शेक्सपीयर तां आपां कालीदास लिख के आए हैं ना, कालीदास नूं कहंदे आ, नेपोलियन पूछा जा रहा है, आई नहीं रहा आंसर तुहाडा। भारत दा नेपोलियन किहनूं कहंदे आ बई? मोनिका बिल्कुल, समुद्रगुप्त, इहनूं कहंदे आ भारत दा नेपोलियन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट, फैजी किहदे दरबार च रहिंदे सी? फैजी, हाँ मंजू कौर बिल्कुल, समुद्रगुप्त। फैजी जो है वो किसदे दरबार च रहिंदे सी? फैजी, हुमायूं, दारा शिकोह, बहादुर शाह जफर या अकबर? तो आंसर इज अकबर, बिकॉज मैं हुणे दस के आई हां भी अकबर दे दरबार विच की सीगे? 9 रतन सीगे, और इन्हां 9 रत्नां विचों एक फैजी भी सीगा ते एक अबुल फजल भी सीगा। फैजी, अबुल फजल, चलो मैं इत्थे कंप्लीट करने की कोशिश करती हूं। थर्ड है भगवान दास, फोर्थ है मुल्ला दो प्याजा। ये सारे मैं 9 रतन लिखवा रही हूं अकबर के दरबार के, ठीक है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लियो, चाहे लिख लियो नाल। फिफ्थ इज अब्दुल रहीम खान ए खानम। सिक्स्थ इज फैजी हो गया, अबुल फजल, भगवान दास, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान ए खाना और टोडरमल। भगवान दास हो गया, ठीक है। टोडरमल तो बाद आऊगा मान सिंह, तानसेन एंड लास्ट इज बीरबल। तो ये 9 रतन सीगे अकबर दे दरबार, ठीक है। बीरबल, फैजी, अबुल फजल। अबुल फजल का नाम उदों यूज होंदा है जदों आपां गल करदे हां भी अकबर दी जिहड़ी ऑटोबायोग्राफी है, दैट इज आयन ए अकबरी। आयन ए अकबरी केड़ी भाषा है? फारसी भाषा। आयन ए अकबरी जिहड़ी कि अकबर दी ऑटोबायोग्राफी है, फारसी भाषा दे विच किहने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है, ठीक है। फिर भगवान दास आ गया, देन मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान ए खाना, टोडरमल, मान सिंह, तानसेन ते बीरबल। ये 9 रतन हो गए अकबर दे टोटल, ठीक है जी। तो आंसर इज डी। नैक्सट क्वेश्चन वाल वधन तो पहला एक बिग वेरी बिग अनाउंसमेंट तुहाडे सारियां दे लई अपना नवां बैच स्टार्ट होण जा रहा है जी।
ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ 23 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਫਲੈਜ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ। तो इस नंबर पे तुसी कांटेक्ट करके पुछ सकते हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ते चलते हैं। दिल्ली विच हुमायूं दी कबर किसने बनवाई? दिल्ली विच हुमायूं दी कबर, तुसी आंसर करो। उन्ना टाइम मैं तुहाडे लई होर बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस तैयार करदी हां। बाबर दी टॉम्ब कित्थे है, यानी कि बाबर दा मकबरा कबर कित्थे है? हुमायूं तो चलो उन्होंने दस दिता दिल्ली च है ना, फिर मैं लिख दिनी है इत्थे अकबर। अकबर दा मकबरा कित्थे है? दैन जहांगीर दा मकबरा, दैन शाहजहां एंड लास्ट इज औरंगजेब। तो ये मकबरे दसने हैं तुसी भी किहदा मकबरा कित्थे है। पहला तो क्वेश्चन आंसर ही करो, पूछा की है, तो इसका आंसर आऊगा हाजरी बेगम। हाजरी बेगम ने हुमायूं का मकबरा कित्थे बनवाया सी? दिल्ली। यानी कि सानू ये तो पता लग गया भी हुमायूं का मकबरा कित्थे है? दिल्ली च। ठीक है, बाबर का मकबरा कित्थे है? काबुल। बाबर को पहला आगरा विखे दफनाया गया सी, फिर बाबर की वाइफ ने बाबर को आगरा विचों कढ़िया ते काबुल च जाके दफनाया सी। तो अल्टीमेटली जेकर पूछा जाए तो मकबरा कित्थे है, तो आप काबुल ही लगावांगे। ओके, अकबर का मकबरा कित्थे है? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद कित्थे है? यूपी च है। ठीक है, जहांगीर का मकबरा कित्थे है? लाहौर, लाहौर विच है। शाहजहां का मकबरा आगरा, ते औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद। और औरंगाबाद कित्थे है? साउथ विच। ठीक है, तो मतलब ऐदा कहा जा सकता है भी इको एक मुगल बादशाह जिहदा मकबरा साउथ विच है, दैट इज औरंगजेब, इहदा मकबरा औरंगाबाद च है। ठीक है, चलो इहदा स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। चलो जी नैक्सट क्वेश्चन पे। हेठ दिते देशों विचों किस लिए स्पैनिश एक अधिकारित भाषा नहीं है? किहड़े देशों की स्पैनिश लैंग्वेज एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ये दसना। चिली, कोलंबिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या क्यूबा? देखो जिहड़ा चिली देश है ये कित्थे है? तुसी कहोगे भी ये साउथ अमेरिका च है। कोलंबिया देश कित्थे है? ये भी अमेरिका च आ गया, अमेरिकन कॉन्टिनेंट। क्यूबा देश कित्थे है? ये भी लैटिन अमेरिका च आ गया। पर इन्हां सारियां दे विचों लगभग सारे देश सानू, 3 देश सानू कित्थे मिल रहे हैं? कोई साउथ अमेरिका च मिल रहा है, कोई नॉर्थ अमेरिका च मिल रहा है, कोई लैटिन अमेरिका च मिल रहा है, बट इको एक देश जिहड़ा अड है बिल्कुल, दैट इज रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये कित्थे है? ये अफ्रीका च। तो जेड़ी कोई अलग ऑप्शन भी दिखाई दिंदी है ना, जिवें हुण इस क्वेश्चन का आंसर आपां नूं नहीं पता सी, बट एक ऑप्शन अलग जी दिखाई दे रही सी, दैट इज कॉन्गो। इत्थे अफ्रीका का कल्ला देश विच वाड़ छड्डिया, बाकी सारे अमेरिका के देश है। ठीक है, अमेरिका देश की गल, अमेरिका एक कंट्री नहीं है, अमेरिकन कॉन्टीनेंट महाद्वीप ओदे देश है। तो कल्ला कॉन्गो नूं विच वाड़ रखिया, तो कॉन्गो ही आंसर होगा कि स्पैनिश लैंग्वेज कॉन्गो दी नहीं हैगी, क्योंकि अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, सुल्तान महमूद एक शासक सी, कित्थों दा शासक सी? सुल्तान महमूद, कर दो आंसर।
हाँ जी, ऑप्शन बी गजनी, क्या बात है। सुल्तान महमूद पूछा, महमूद गजनवी नहीं पूछा, इत्थे कंफ्यूज हो जाओगे तुसी। मैं महमूद गजनवी नहीं पूछा, मोहम्मद गौरी नहीं पूछा, मैं सुल्तान महमूद पूछा। कित्थों दा शासक सी ओह? परशिया दा सीगा जी, परशिया। इहनूं पंजाबी च कहंदे आ फारस, फारस, परशिया यानी कि फारस। फिर गजनी का शासक कौन सीगा? दो सीगे, एक तो सीगा महमूद गजनी और एक सीगा मोहम्मद गौरी। ये दोनों गजनी अंपायर दे सीगे, ठीक है। अरब का कौन सी? अरब का सीगा मीर कासिम, मीर कासिम, ये सीगा अरब का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਨਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸੀਗਾ ਜੀ 72ਵਾਂ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1992। 72ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸੌਰੀ 73ਵਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ 72ਵਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਤਾ? 73ਵਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ਕਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ? ਅਨੁਸੂਚੀ 11th ਸਕੈਡਿਊਲ, 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ 11th ਸਕੈਡਿਊਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ टोटल 29 सब्जेक्ट्स जोड़े गए हैं, 29 सब्जेक्ट्स यानी कि 29 विषय जोड़े गए सी। क्वेश्चन की बनया है? क्वेश्चन बनया है कि इन्हां 29 विषयां विच जिहड़ियां चीज़ां जोड़ियां गईयां, चार ऑप्शन दित्ती हैं, इन्हां चारां विचों किहड़ी इन्हां 29 विषयां दे विच नहीं जोड़ी गई? क्योंकि 11वीं अनुसूची विच 29 विषय जोड़े गए हैं, ठीक है। कि उहदे विच नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सिस लिखिया या रोड्स, हाईयर एजुकेशन, लाइब्रेरी, करो आंसर। पंचायती राज का संविधान संशोधन सीगा 73वां, 11वीं अनुसूची जोड़ी, 29 विषय जोड़े और ये तहत जोड़िया गया पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 आर्टिकल नंबर 243 तो 243 ओ तक, आर्टिकल 243 तो 243 ओ, ठीक है। चलो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस की ये जोड़े गए हैं, बिल्कुल जोड़े गए हैं। रोड्स जोड़िया गई हैं, लाइब्रेरी जोड़ी गई है। अरे भी पिंड वाले तुसी ये तुहानू औखा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये तो तुसी आपदे पिंड ते लगा के देखो ना गल्लां कि साडे पिंड दा सरपंच की करदा है। जिहड़ियां गलियां हुंदियां साडे पिंड दा सरपंच ही बनवाउंदा है कि कोई होर बनाउंदा है? कोई पिंड च लाइब्रेरी बनाउणी है, फंड किनू आउणगे? पंचायतां नूं ही आउणगे, ठीक है। तो आंसर की आऊगा? हाईयर एजुकेशन, क्योंकि साडे कॉन्स्टिट्यूशन दे विच गल सिर्फ की गई है 14 साल के बच्चों की उम्र, 6 तो 14 साल के बच्चे, इस तो उपरली एजुकेशन की गल तो नहीं की गई ना कि कोई इदा के कॉलेज बनावांगे जिथे फ्री एजुकेशन होगी तो उनका फंड आऊगा सरपंचां नूं या पंचायतां नूं, नहीं। हाईयर एजुकेशन की गल की नहीं गई, सिंपल जी गल है। तो आंसर सी हो जाए। ये दावा कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ लो फिर आप पढ़ते हैं। हाँ जी, लभ्या आंसर?
देखो पहला ध्यान नाल क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आंसर कर, ठीक है। असर्शन दे रहे हो, कहते एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन वीनस इज हाईली इंपोर्टेबल रीजन। अच्छा रीजन इधर लिखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत टाइप किया, आ लग गया, ठीक है। पंजाबी च पढ़ लेंगे, कहते शुक्र ग्रह ते मनुखी जीवन की होंद बहुत ही असंभव है। सही है, पहला तो मैंने असर्शन दसो, सही है, मनुखी जीवन की अनहोंद संभव है कि असंभव है, दसो। मनुखी जीवन की अनहोंद संभव है कि असंभव है, तो बिल्कुल सही है, असंभव है बई। वीनस के उपर ਤਾਂ नहीं रह सकते ना, जीवन संभव ही नहीं है। फिर ਉਹਦਾ कारण दे रहे हैं, कारण ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਨਸ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। CO2 90 ਤੋਂ 95% ਤਾਂ CO2 ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵੀਨਸ ਦੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ এনवायरमेंट बहुत ज्यादा थिक है, संघना एनवायरमेंट है, तो CO2 की मात्रा ज्यादा है, इस करके इत्थे जीवन संभव नहीं है। तो बिल्कुल सही आंसर की आ जाऊगा, आंसर आ जाऊगा ए। बोथ A and R are true, R is the correct explanation of A। बिल्कुल सही है, समझ लग गया। हाँ मंजू कौर, ए आंसर बिल्कुल सही है राजे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान नाल, कहंदे भावे वो संसद के किसी भी सदन का मैंबर नहीं है, ठीक है, हेठ लिखे विचों कौन संसद के दोवां सदनां दी मीटिंगां विच हाजिर हो सकता है, ਇਹਦਾ आंसर दो। संसद का मैंबर तो तुसीं कहोगे भी सॉलिसिटर जनरल भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी नहीं है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी नहीं है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी नहीं है, मैंबर तो कोई भी नहीं इन्हां विचों। हेठ लिखे विचों कौन संसद के दोवां सदनां दी मीटिंग विच हाजिर हो सकता है, दोवां सदनां विच, ਇਹਦਾ आंसर करो। केवी सिंह कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल, बिल्कुल सही है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये किसी भी हाउस का मैंबर नहीं हुंदा। कि ये लोक सभा च बैठ सकता है, बैठ सकता है। कि ये राज्य सभा च बैठ सकता है, राज्य सभा च भी बैठ सकता है जाके। कि ये वोट कर सकता है, तुसी कहोगे भी ये मैंबर ही नहीं हुंदा किसी हाउस का, किसी हाउस का मैंबर ही नहीं हुंदा, तो वोट क्यों करूगा भाई, वोट भी नहीं करूगा। कि यह टाई के केस च वोट कर सकता है, टाई यानी कि 50-50 की वोटिंग हुई है, यदि वोटिंग की जरूरत है भी किसी एक पासे वोट करके बिल पास करा दे, टाई हो गया मैच, कि उस केस च वोटिंग कर सकता है, नहीं कर सकता भाई, क्योंकि मैंबर ही नहीं है। टाई के केस विच तां कल्ला स्पीकर वोट करो, ठीक है, मतलब वोट नहीं कर सकता। ਇਹਦਾ आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 76 है, ਇਹਦਾ 76 आर्टिकल है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का 76। ओके चलो नेक्स्ट, जेकर आमदन के उच्च पद्धर के नाल टैक्स दर वधदी है तो इसको कहा जाता है, मान लो तुहाडी इनकम वधी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ टैक्स भी वध गया नाल नाल, भी हुण टैक्स भी ज्यादा लवांगे, ਕਿਹੜਾ टैक्स होगा। करो भाई आंसर जल्दी, केड़ा टैक्स होगा, कि वो प्रोग्रेसिव टैक्स होगा, प्रोपोर्शनल टैक्स होगा, लमसम टैक्स होगा या रिग्रेसिव टैक्स होगा। करो आंसर। देखो इनकम वधी है, जिवें मान लो मेरी तनख्वाह वध गई या अपनी सारियां दी तनख्वाह वध गई, उस तनख्वाह दे नाल उहदे ते लगण वाला टैक्स भी होगा, वो भी वधूगा। टैक्स वध गया, जिवें जिवें थोड़ी सैलरी वधी जाऊगी, मान लो थोड़ी सैलरी सीगी 10 लाख रुपया साल दी, ਉਹਦੇ ਤੇ टैक्स 10 लाख के अकॉर्डिंग लगता सी, हुण थोड़ी सैलरी होगी 20 लाख रुपया साल दी या 50 लाख रुपया साल दी, हुण टैक्स भी सरकार वध वसूलूगी, ठीक है। इनकम टैक्स के उपर तो सरकार होर बहुत तरह के टैक्स वसूलती है,
कला इनकम टैक्स लैके नहीं छड़ दी। जे कला इनकम टैक्स लैके भी छड़ दे तो मन्निया जाता है कि सरकार बहुत अच्छी है, पर सरकार कला इनकम टैक्स नहीं लैंदी। वो कहती है इनकम वधी है, इनकम टैक्स तो मैं लाऊंगी, इनकम टैक्स दे उपर, इनकम टैक्स तो मैं लाऊंगी, सरकार कहती इनकम टैक्स दे उपर मैं वसूलूंगी सरचार्ज। ये भी एक तरह का टैक्स होंदा है। सरचार्ज के उपर मैं फिर सैस वसूलूंगी, सैस भी एक तरह का टैक्स है। इदा के टैक्स है, टैक्स के उपर टैक्स लग रहा है, टैक्स के उपर टैक्स। देखो कितना पैसा इनकम टैक्स वालियां दा मतलब इस तरीके नाल ही सरकार कोले चला जाता है, जो कि चंगी गल भी है ना। तो टैक्स ज्यादा हो गया क्योंकि इनकम ज्यादा हो गई है, तो की होगा, ये प्रोग्रेसिव टैक्स ही होगा, क्योंकि थोड़ी इनकम वधी टैक्स भी वधिया है, इनकम घटूगी टैक्स भी घटूगा, प्रोग्रेसिव है, जिस तरीके नाल मर्जी लै लो इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की मंग सीधी मंग है पर उत्पादन के कारकों की मंग नूं की कहा जाता है? करो आंसर इसका। वस्तु की मंग, देखो कोई भी वस्तु है, कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो मैगी है, ध्यान नाल समझो, मैगी नूं बनाउण लई फोर फैक्टर्स हुंदे आ प्रोडक्शन दे, जिवें कि लैंड चाहिदी है, कोई जमीन तां चाहिदी है जिहदे उपर तुसीं कोई इंडस्ट्री लगा सको, लेबर चाहिदी है तुहानूं, कैपिटल चाहिदा है, कैपिटल यानी कि पैसा। ये कैपिटल वो वाला पैसा नहीं हुंदा, ये कैपिटल हुंदा है कि आपां कितों पैसा चकदे हां, ठीक है, कैपिटल रेज करते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर भी चाहिए, एंटरप्रेन्योर यानी कि मान लो मैं एंटरप्रेन्योर हाँ, मैं सोचा भी मैं मैगी की फैक्ट्री लगाऊंगी, तो मैं एंटरप्रेन्योर हो गई ना, और जेडे बंदे ने फैक्ट्री लगानी होंगी है प्रॉफिट भी देखदा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंदे है किसी भी चीज नूं बनाउण दे लई। मान लो हुण इन्हां ने की लिखिया, वस्तु की मंग सीधी मंग है, तुसीं कोई भी बंदा है उन्हें मैगी की इन्नी डिमांड की कि मैगी का पैकेट बनन लई इस कंपनी नूं होर लैंड लैके उत्थे इंडस्ट्री लाउणी पई, लेबर वध एक्वायर करनी पई, कैपिटल होर चकना पिया, ठीक है। तो यानी कि इन्होंने की कहा, वस्तु की मंग सीधी मंग है पर उत्पादन के कारक, उत्पादन के कारक ही है चार, प्रोडक्शन की फैक्टरी है, कारक है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। कारक की मंग नूं की कहा जाता? तुसीं मैगी की डिमांड की, इस मैगी की डिमांड नाल इस फैक्टरी नूं वध लेबर लगाने पैणगे कि नहीं लगाने पैणगे? वध लेबर चाहिए है, इनू ज्यादा लैंड एक्वायर करनी पऊगी कि नहीं करनी पऊगी? ज्यादा लैंड चाहिए है, तो लैंड ज्यादा की जरूरत पऊगी, लेबर ज्यादा लगानी पऊगी। तो ये करके इन्ने इस बंदे ने मैगी के पैकेट की डिमांड करके किते होर भी डिमांड जनरेट करती है, उन्होंने कहते हैं ड्राइव्ड डिमांड, डिमांड नूं वधाता, क्योंकि कंपनी कहूगी लेबर होर आवे, मैं होर लेबर चाहना है, क्योंकि इन्हें लेबर की डिमांड नूं वधाता इनडायरेक्टली, ठीक है। तो डिराइव्ड डिमांड ये आंसर आऊगा इसका। चलो जी, दैट्स ऑल फॉर टूडे, ये सी अपनी अज की क्लास, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं कल नैक्सट नवे क्वेश्चन के नाल। जेकर क्लास वधिया लगी है तो वध तो वध लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। सो मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।